इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं सर, लेकिन बीजेपी इस बार बम्पर जीत का दावा कर रही है और कह रही है कि नितिन भाई ने मेहसाणा में अलग अलग जो सीटें हैं उन सब पर बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया है। आपके विरोधी जरूर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए क्या देख रहे हैं आप सर? नहीं, हमारा मेहसाणा जिला बीजेपी का गढ़ है और सालों से लगातार मेहसाणा जिले की ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं। लोकसभा में भी हर दम हमारे एमपी चुने जाते हैं और इस वक्त भी मेहसाणा जिले की 7 सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जी नितिन भाई, अब से कुछ वक्त में एग्जिट पोल शुरू होंगे। अर्नब गोस्वामी भी चंद मिनटों में हमारे साथ होंगे। एग्जिट पोल एक तस्वीर जरूर साफ करेगा। एग्जिट पोल आपके फेवर में होंगे या अगेंस्ट में होंगे, ये तो सामने आने के बाद पता चलेगा, लेकिन श्रेय किसको जाएगा, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? वन मैन। देखिए, हमारे नेता जो है पूरे देश में एक ही है और वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में, सभी चुनाव में या सभी गवर्नमेंट के किसी भी डेवलपमेंट के काम में या प्रजा से जुड़े हुए कोई भी काम में हमेशा नरेंद्र भाई मोदी जी सबको मदद करते हैं। उन्होंने ही देश का गौरव सम्मान बढ़ाया है जी। और गुजरात के लिए तो जब वो सीएम थे तब भी बहुत कुछ किया था जी। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 8 साल में गुजरात को फायदा हो, गुजरात को मदद हो, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा बहुत कुछ काम गुजरात नितिन जी, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की आज सुबह की तस्वीरें चला रहे थे, अभी जब वो चल कर गए थे पोलिंग बूथ तक वोट डालने। अब कांग्रेस कह रही कि ये तो एक और रोड शो कर दिया है प्रधानमंत्री ने आज आखिरी चरण चुनाव के। यानी कि कोई मतदार चल के जाता है, प्रधानमंत्री हो या आम इंसान, आम आदमी हो, सब वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो वो चल के ही जाते हैं, पैदल जाते हैं, क्योंकि मतदान मथक तक सबको व्हीकल ले जाने की परमिशन नहीं होती है और जा भी नहीं सकते, तो चल के जाना वो कोई गलत बात नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी प्रकार मतदान बूथ तक जा सकता है और प्रधानमंत्री जी चल के गए, उसमें रोड शो हो जाता है तो मोदी साहब की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनको देखने के लिए अगर भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वो नरेंद्र भाई को कोई उसमें गलत नहीं ठहरा सकते। अगर कोई क्रिकेटर हो या कोई सेलिब्रिटी हो कहीं भी जाता है तो उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो वो सेलिब्रिटी का कोई दोष नहीं है, वो तो सब देखने वाले इकट्ठा होते हैं, उत्साह से, आनंद से उनको देखते हैं। तो देखने वाला का भी अधिकार है और घूमने वाले का भी अधिकार है। जी नितिन भाई, आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबे वक्त तक काम किया, जब वो गुजरात में थे, मुख्यमंत्री थे, तब काम किया है। प्रधानमंत्री हर वक्त मशीन की तरह काम करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं कि गुजरात पहुंचे, गुजरात पहुंचने के बाद वोट दिया, कल पहुंचे, मां से मिले, फिर वोट दिया, फिर दिल्ली आ गए, बैठक भी कर रहे हैं। उससे पहले भी जब वो पहुंचे थे, तो ये जो प्रधानमंत्री का परिश्रम है, ये गुजरात के लोगों को भी पसंद आता है, वोटर्स को भी पसंद आता है, आपकी पार्टी के लिए भी बहुत फायदेमंद है कि प्रधानमंत्री जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो आप उन्हें कैसे आंकते हैं, उनकी मेहनत को? आपकी ये बात बिल्कुल सही है। नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब वो भी खुद बहुत मेहनत करते थे और हम सब मिनिस्टर को और हमारे सभी एमएलए को और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को हर वक्त कुछ न कुछ करे, पार्टी के लिए, स्टेट के लिए, लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रेरणा देते थे। तो अभी की मैं आपको बात बताऊं कि पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन मैं मोदी जी के साथ उनकी बड़ी बड़ी रैलियों में था। पूरे 3 से 4 रैली वो करते थे और भाषण भी देते थे, पौने घंटे तक बोलते थे और वहाँ हमारे बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं उनके साथ मुलाकात भी करते थे, फिर आगे जाके दूसरी सभा करते थे।
फिर वापस आकर तीसरी सभा करते थे। इस प्रकार अभी अहमदाबाद में उन्होंने जो रोड शो किया उस दिन हिम्मतनगर में मैं मोदी जी के साथ था, साहब के साथ था, तो साहब ने वहाँ भी बहुत लंबी रैली और बड़ी रैली की, प्रवचन भी बहुत 50 किलोमीटर का समय रोड शो। तक दिया और फिर वहाँ से अहमदाबाद जाके करीबन 5 घंटे तक नितिन चित्कार में जी उनकी थोड़ी कार देर में खड़े बाद रहकर हमारा उन्होंने एग्जिट पोल आएगा, लाखों पता लोगों चलेगा के कि साथ- बीजेपी क्या इस बार फिर से सरकार बनाने की ओर है या नहीं। बस जाते जाते एक बार पूछना चाहती हूँ, पार्टी से कोई नाराजगी तो नहीं है सर? क्योंकि विरोधी यही बात उठा रहे हैं आपके बारे में कि टिकट नहीं दिया, इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं नितिन भाई। हमारी ही सरकार बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 27 साल तक हमारी सरकार थी जी। और अगले 5 साल तक के लिए गुजरात की जनता हमारी बीजेपी की प्योर मेजोरिटी वाली, बढ़िया मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक। उसका हमको संपूर्ण विश्वास है। ठीक है।